कई बार जीरो पर आउट होने का रिकॉर्ड तो आपने सुना होगा, लेकिन शून्य पर चुनाव हारने का रिकॉर्ड अगर कोई बना पाया है तो देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने बनाया है। कांग्रेस पार्टी देश की ऐसी पार्टी है जिसकी देश के हर हिस्से में सरकार रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से देश की राजधानी दिल्ली से ही कांग्रेस दूर हो गई थी। दिल्ली में शून्य पर कांग्रेस पार्टी पहुंच गई है। पिछले चुनाव में भी शून्य पर थी, इस चुनाव में भी शून्य पर है, उसके पहले लगातार कई दफे शून्य पर रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी ने बनाया। और कांग्रेस पार्टी के खेवनहार बनने वाले नेताओं की हम चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की लुटिया डूब चुकी है और इस डूबी हुई लुटिया के बाद कई तरीके के चर्चे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि दिल्ली चुनाव में दावे तो खूब किए गए थे, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से दिल्ली के साथ साथ देश भर में अपने पूरे जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी का संगठन है, इसके अलावा अपने सहयोगियों को भी हराने का, डुबोने का काम करती रही है, ऐसा आरोप लग रहा है। प्रधानमंत्री और अमित शाह ने खुद आरोप लगाया। खैर, हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी की हार को जीत में बदलने के लिए बिहार के एक नेताजी कमान संभाले हुए थे। असल में वो खुद को कांग्रेस का लीडर तो कहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी उन्हें अपना लीडर मानती नहीं है, फिलहाल नहीं मानती है। और कांग्रेस के लिए वो प्रचार करते हैं, कांग्रेस के लिए पोस्टर बैनर लगाते हैं, कांग्रेस के नेताओं के लिए जीतोड़ मेहनत करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो पप्पू यादव को अपनाने के लिए फिलहाल तैयार नहीं दिख रही है। निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव, बिहार के पूर्णिया से। लेकिन दिल्ली विधानसभा का जब वोटिंग हो रहा था, चुनाव प्रचार जब चल रहे थे, तब ये पूरे तरीके से सक्रिय थे। दिल्ली के लोगों से वोटिंग के दिन अपील कर रहे थे, वोटिंग के पहले चुनाव प्रचार कर रहे थे और कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे थे। अभी भी कांग्रेस के कई कार्यक्रम में देश के अलग अलग जगहों पर पप्पू यादव मौजूद हैं। फिलहाल देखिए, पप्पू यादव दिल्ली के अंदर जब वोटिंग चल रही थी 4 दिन पहले, तब इन्होंने दिल्ली के लोगों से अपील किया था। दिल्ली वासियों से अपील, दिल्ली के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, घर से निकले, वोट डालें और अपने अधिकार की रक्षा करें। यह पप्पू यादव ने कहा था। दिल्ली के लोग अपने घर से निकले और अपने अधिकार की रक्षा तो उन्होंने कर ली, लेकिन पप्पू यादव जिसके लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे, उनके हित की रक्षा नहीं हो पाई, क्योंकि वो चुनाव हार गए। आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। पप्पू यादव के गले में कांग्रेस पार्टी का जो पट्टा है आप देख रहे हैं हम। इसके पहले अखबारों में जो पप्पू यादव के बारे में जो बातें लिखी गई उसकी कुछ तस्वीरें, और फिर पप्पू यादव बिहार लौट के आए, बिहार की कुछ तस्वीरें, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लगातार जो हमलावर पप्पू यादव हैं वो दिखाई पड़ रहा होगा। ये फेसबुक पेज है, पप्पू यादव का ही पेज है। हम पप्पू यादव के पेज पर ही उनकी पिछले कुछ दिनों के दिल्ली चुनाव के बीच की गतिविधियों पर हमने जब नजर डाली तो हमने देखा कि पप्पू यादव सबसे ज्यादा दिल्ली में सक्रिय दिखाई पड़ रहे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे, लोगों के से अपील कर रहे थे कि आप कांग्रेस के लिए वोट करिए। देखिए, 5 दिन पहले की ही बात कर लेते हैं। पप्पू यादव चुनाव प्रचार करते हुए दिख रहे हैं और उस इलाके में दिखाई पड़ रहे हैं जहां पर पप्पू यादव को लगता है कि बिहारी लोग ज्यादा थे, जहां पर बिहार की पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, वहीं पर पप्पू यादव भी चुनाव प्रचार कर रहे थे। पप्पू यादव को लगा कि शायद इस बार चुनाव प्रचार करने से कांग्रेस पार्टी की खोई हुई जनाधार मिल जाएगी, कुछ सीटें जीत जाएगी। लेकिन पप्पू यादव की तमाम कोशिश पर भी पानी फिर गया, कांग्रेस शून्य पर आउट हो गई। देखिए, दिल्ली के बादली विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पप्पू यादव आपको दिखाई पड़ रहे हैं। पप्पू यादव के साथ कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी भी मौजूद थे। ये उनकी तस्वीर है जिन तस्वीरों को पप्पू यादव ने खुद अपने फेसबुक अकाउंट पर डाला है। इसमें उन्होंने लिखा है कि जनसभा के दौरान जनता से अपील की गई है कि दिल्ली के बेहतर भविष्य, विकास और समृद्धि के लिए कांग्रेस का साथ दे और देवेंद्र यादव को भारी मतों से विजयी बनाकर विधानसभा भेजें। सभा में उमड़े जनसैलाब लोगों के उत्साह ने साफ कर दिया कि बादली में बदलाव की तस्वीरें दिखाई पड़ रही है और बदलाव होने वाला है। और ये दावा
पप्पू यादव ने किया था। और दिल्ली विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए तो बादली विधानसभा में कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हार गई। आगे चलते अन्य जो सीटें वहां भी पप्पू यादव चुनाव प्रचार करने गए थे। नांगलोई जाट विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी रोहित चौधरी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए पप्पू यादव दिखाई पड़ रहे हैं। दिल्ली वासियों से अपील कर रहे हैं कि बच्चों के भविष्य के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट करें। नतीजे क्या हुए? कांग्रेस यहां भी चुनाव हार गई। दिल्ली के बादली विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए लगातार चुनाव प्रचार पप्पू यादव कर रहे थे। ये उसकी उन्होंने तस्वीरें डाली है। फिर हरिनगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी प्रेम शर्मा जी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए पप्पू यादव आपको दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन यहां भी कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हार गई। पूरे दिल्ली में 70 के 70 सीटें कांग्रेस हार गई, एक सीट भी चुन नहीं जीत पाई और कांग्रेस ने तो अरविंद केजरीवाल को भी हरा दिया। खैर, पप्पू यादव के लिए देखिए, पप्पू यादव भीड़ की तस्वीर दिखा रहे हैं कि भीड़ कितनी ज्यादा है उनकी सभाओं में, लेकिन हालात बदले नहीं। पप्पू यादव का मोटरसाइकिल चलाना, बुलेट चलाना लोगों को रास नहीं आया। दिल्ली में पप्पू यादव को लग रहा था कि उनके बुलेट की सवारी करना लोगों को कांग्रेस से जोड़ देगा, लेकिन पप्पू यादव के कांग्रेस के पट्टा लगाकर बुलेट चलाने पर भी कोई इनके पीछे सवारी करने के लिए तैयार नहीं हुआ। दिल्ली के लोगों ने पप्पू यादव के पीछे वाली सीट पर बैठना मंजूर नहीं किया और दिल्ली के लोगों ने पप्पू यादव और कांग्रेस पार्टी से दूरी बना ली। ये तस्वीरें हाथ मिलाते हुए जरूर दिखाई पड़ रही है पप्पू यादव के साथ, लेकिन पप्पू यादव यहां पर कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार जो करने गए थे वो चुनाव में एक सीट भी नहीं जिता पाए। तो ये सीधी तस्वीरें, ये बदलाव की तस्वीरें। गांधीनगर में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने गए थे, यहां से भी पप्पू यादव के चुनाव प्रचार का कोई असर नहीं पड़ा। पप्पू यादव जिन जिन सीट पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे हैं वहां के सभी उम्मीदवार चुनाव हार गए हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी में इससे बेहतर कोई नमूना नहीं हो सकता है कि जिस दिल्ली में, देखिए पप्पू यादव कह रहे हैं कि दिल्ली में बिहार और पूर्वांचल की जनता से करबद्ध अपील है, दिल्ली और देश के लिए वोट करें। इस संदेश के साथ हम दिल्ली के गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अमल अरोड़ा के पक्ष में रोड शो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये पप्पू यादव खुद अपने लिख रहे थे और पप्पू यादव ने लाइव भी किया था इस बात को लेकर। और इधर सीधे तौर पे दिल्ली विधानसभा के चुनावी कार्यक्रम में आज शामिल होना, जहां कांग्रेस उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करने की जिम्मेवारी दी गई है, उसमें पप्पू यादव का जो टाइमिंग है वो इस तरीके से दी गई है, उसकी भी उन्होंने तस्वीरें डाली है। इस तरीके से कई अन्य चीजें पप्पू यादव लगातार सोशल मीडिया पर डालते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो 6 दिन पहले, यानी कि वोटिंग से कुछ दिन पहले देर रात दिल्ली के छतरपुर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र तंवर के पक्ष में जनसभा करते हुए, और यहां भी कुछ लोग जरूर दिखाई पड़ रहे हैं रात के अंधेरे में पप्पू यादव के साथ, लेकिन दिन के उजाले में जब वोटिंग करने की जरूरत पड़ती है तो वो पप्पू यादव का साथ छोड़कर, कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी और अरविंद केजरीवाल को वोट करने के लिए लोग निकल पड़ते हैं। दिल्ली के बवाना सीट पर कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई, जहां पप्पू यादव ने चुनाव प्रचार किया था। ये तमाम तस्वीरें हम पप्पू यादव के ही सोशल मीडिया अकाउंट से उठाकर हम अब तमाम लोगों के पास पहुंचा रहे हैं। ऐसा नहीं कि इसमें हम कुछ कर रहे हैं। पप्पू यादव ने जिन जिन सीटों पर चुनाव प्रचार किया वहां कांग्रेस हार गई और ये कांग्रेस के नेता बनते हैं। बिहार में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जब आते हैं तो पप्पू यादव को पहचानते तक नहीं है, मुलाकात करना तो दूर की बात है। पप्पू यादव जिस जगह पर राहुल गांधी से मिलने के लिए ठहरे हुए थे वहां से भी उनको बाहर निकाल दिया गया था, खबर ये निकलकर सामने आई थी। खैर, पप्पू यादव पोस्टर तो जरूर लगा दिए थे राहुल गांधी के साथ, लेकिन राहुल गांधी के साथ पप्पू यादव एक तस्वीर बिहार में नहीं खिंचवा पाए। और इसमें भी इन तमाम तस्वीरों में अब तक राहुल गांधी के साथ किसी तस्वीर में पप्पू यादव दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। लक्ष्मी नगर में पप्पू यादव चुनाव प्रचार करने गए थे और लक्ष्मी नगर में भी पप्पू यादव की जो पार्टी है, जिस पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने गए थे कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए, वो चुनाव हार गई। पप्पू यादव पर भले ही मैनेजमेंट के गुलाब की पंखुड़ियां जरूर बिखरी हुई है, लेकिन वोट एक भी नहीं पप्पू यादव दिला पाए जिससे एक सीट विधानसभा में कांग्रेस को मिल पाए, क्योंकि कांग्रेस का सूखा अभी भी दिल्ली में उसी प्रकार से है जैसे पिछले कई चुनावों से दिखाई पड़ रहा था। दिल्ली में खाता नहीं खोलने का कांग्रेस को मलाल जो है वो लगा रहेगा। और इस बार कांग्रेस ने बिहार वाले इलाके में, जहां बिहारी लोग ज्यादा रहते हैं, वहां पर पप्पू यादव जैसे बड़े नेताओं को बुलाया था। ये पप्पू यादव का खुद दावा है। देखिए, दिल्ली के हरिनगर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी प्रेम शर्मा के लिए चुनाव प्रचार करते हुए, और प्रेम शर्मा भी बुरी तरीके से चुनाव
हार गए। दिल्ली के कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक दत्ता के लिए चुनाव प्रचार करते हुए और यहां अभिषेक भी चुनाव बुरी तरीके से हार गए। ये सीधे तौर पे पप्पू यादव की एक एक तस्वीर चुनाव प्रचार में कांग्रेस के लिए वोट मांगने के लिए, रागनी के लिए जो वोट मांगने पप्पू यादव गए थे वो भी चुनाव हार गई। पप्पू यादव रागनी नायक के लिए लिखते हैं, पूर्वांचल के लोगों से अपील करते हैं, इसके बावजूद भी कोई भरोसा लोग नहीं दिखाते हैं। ये सीधे तौर पे पप्पू यादव ने क्या कुछ लिखा, अपनी छोटी बहन के लिए पूर्वांचल वासियों से इस भावनात्मक अपील के लिए आपका बहुत बहुत आभार। रागनी नायक कह रही हैं कि पप्पू यादव ने जो बातें कही थी, दिल्ली के लोगों से जो अपील की थी, लेकिन उनके अपील के बावजूद भी कस्तूरबा नगर में भी पप्पू यादव ने अपील की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। दिल्ली के लोगों में कोई भी रुझान पप्पू यादव को लेकर नहीं दिखा और पप्पू यादव जहां जहां चुनाव प्रचार करने गए तमाम जो लोग थे वो चुनाव हार गए। दिल्ली कैंट विधानसभा में कांग्रेस के लिए दिल्ली कैंट में भी चुनाव प्रचार करने गए थे पप्पू यादव, तो 70 सीटों में जिस जिस जगह पप्पू यादव चुनाव प्रचार करने गए वहां के तमाम लोग चुनाव हार गए। द्वारका दिल्ली विधानसभा कांग्रेस हार गई। और ये मतलब कुछ तस्वीरों की हम चर्चा कर रहे हैं। राजेंद्र नगर की बात कर लें, जहां राजेंद्र नगर के बारे में बताने की जरूरत तो है नहीं कि वहां के चर्चे कैसे होते हैं। पप्पू यादव यहां भी कांग्रेस को नहीं जितवा पाए। तो ये तस्वीरें हैं सीधे तौर पर। तो पप्पू यादव कांग्रेस के लिए वाजिरपुर विधानसभा की बात कर रहे थे रागनी नायक के लिए, और यहाँ कन्हैया कुमार भी पप्पू यादव के साथ दिखाई पड़ रहे, कांग्रेस उम्मीदवार के साथ दिखाई पड़ रहे, लेकिन यहाँ भी वो जिता नहीं पाए। राजेंद्र नगर में भी नहीं जिता पाया। सकूर बस्ती विधानसभा में भी पप्पू यादव का स्वागत भले ही किया गया हो, लेकिन पप्पू यादव और इनके समर्थक जो है कांग्रेस को नहीं जिता पाए। तो लगातार पप्पू यादव कांग्रेस को जिताने के लिए मेहनत करते रहे, लेकिन कांग्रेस के सीधे तौर पे जो लोग थे, जो पप्पू यादव के साथ जाने के बाद, पप्पू यादव जिनके चुनाव प्रचार में गए थे, पप्पू यादव ने दावा किया था कि इस बार दिल्ली में बीजेपी फिर से सरकार के करीब भी नहीं आएगी, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन हुआ वही जो पिछले कई चुनाव से हो रहा था। पप्पू यादव जहां जहां चुनाव प्रचार करने गए, दिल्ली की वो सभी सीटें कांग्रेस हार गई और पप्पू यादव एक भी नहीं जिता पाए। इधर पप्पू पूरे बिहार में, देश में घूम घूम कर मसीहा बनने की बातें करते हैं। पप्पू यादव लोगों के बीच पहुंचकर सबसे लोकप्रिय होने का दावा करते हैं, लेकिन दिल्ली जैसे विधानसभा के कई सीटों पर, दिल्ली के अलग अलग विधानसभा में पप्पू यादव का लगातार रोड शो हुआ, कई कार्यक्रम हुए, लेकिन नतीजे ढाक के 3 पा थी। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का ऑर्थोपीडिक विभाग बिहार के सर्वश्रेष्ठ ऑर्थोपीडिक विभागों में से एक है, जहां दुर्घटना या अन्य कारणों से फ्रैक्चर के मामलों का नवीनतम तकनीक से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। जन्मजात समस्याएं नवजात शिशु और छोटे बच्चों में बहुत आम है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल इन समस्याओं के निदान में अहम भूमिका निभा रहा है। बाल रोग विशेषज्ञ के द्वारा लेप्रोस्कोपी के साथ सभी प्रकार की सर्जरी की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।